अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रेहान मोहसिन और ये वीडियो हमारे कस्बा इचौली टूर व्लॉग का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर टॉप राइट में क्लिक करके इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको पार्ट 1 का थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। मेरे परदादा जहांगीर बख्श कस्बा इचौली से बिलोंग करते थे और 1955 में मेरे बड़े अबू मोहम्मद सलीम साहब आखिरी बार यहाँ आए थे। उसके बाद से हमारे पूरे ख़ानदान में यहाँ कोई नहीं आया। अगर आप लोगों ने पिछला हमारा वीडियो देखा है तो उससे आपको रेफरेंस में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने प्लान किया था अपने रूट्स को, उनके घर देखने का। रूट मतलब हमारे दादा और परदादा जहाँ से आए थे, यानी कस्बा इचौली। अल्लाह ताला बस कुछ वहाँ पे मिल जाए ऐसा लिंक कि हम लोग कुछ कनेक्ट मिल जाए, फिर इंशाल्लाह परदादा के भी अब्बा को ढूंढ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाए। हाँ, अरे कुछ नहीं होगी तो कम से कम जगह तो देखी आएंगे कहाँ पे लोग रहते थे। और हवेली की मिट्टी मिल जाए तो अच्छा, आप कभी नहीं गए? अच्छा, से बड़े अब्बू गए और कोई नहीं गया। अब हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, पहुँचेंगे। कहाँ तक आ गए हम लोग? बीबीडी क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। बीबीडी क्रॉस कर चुके हैं। पीछे की गाड़ी दिखाओ, उसमें दिखेगी पीछे ये देखिए हमारी दूसरी गाड़ी आ रही है। हम लोग फाइनली अब पहुंच गए हैं कस्बा इचौली। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब जमशेद साहब, जनाब अब्दुल मोइस साहब, जनाब गफ्फार आदिल साहब और मोहतरमा जूही अलवी का, जिन्होंने बग़ैर किसी पहचान के हम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल किया और बेइंतहा मेहमान नवाजी की। तो जब हम लोग कस्बा इचौली पहुँचे तो सबसे पहले हम लोगों की मुलाकात हुई जनाब अब्दुल मोइस साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग लखनऊ से आए हैं और मेरे वालिद बताते थे कि उनके दादा जो थे कि आप कस्बा इचौली में रहते। आपके वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद सलीम नाम था और मेरे दादा का नाम था अब्दुल समी और उनके वालिद साहब का नाम था जहांगीर बख्श था। और वो एक बताते थे, हाँ, परदादा जो हैं हमारे जहांगीर बख्श, वो यहीं के थे। बताते हैं कि कस्बा इचौली में एक बहुत बड़ा गेट सामान लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरियन थे उसमें वो। लाइब्रेरी के बारे में तो हम भी बता पाएंगे। हाँ, वो महल है, हाँ, वो गेट आज भी है, हाँ, मगर गिरा हुआ है सब। गेट गिरा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अलवी परिवार उसमें रहता है। अलवी परिवार होता है। नाजिर हसन, हाँ, नसीर अहमद, हाँ, रियाद अहमद, जी, यही लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो गांव के मतलब आमदारी में सब था। जी जी जी, लोगों की। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जिनको पूछ रहे थे भी? जावेद साहब बता रहे हैं। जावेद जावेद जम्मू हाँ, जावेद है। इधर बता रहे यहाँ रहते। उनके एक बहनोई भी तो वही है। अच्छा, उनके वालिद के बहनोई हमारे लोगों में जो आई, हमारे दादा भी बाद में यहाँ पे लखनऊ से लोग रहे थे। तो जो जामा मस्जिद है उसके पास में कोई हलवाई है, उनको मकान में दे दिया था जिसमें रहते थे। और वो मस्जिद के इमाम साहब थे, अब से करीब 20-25 साल से ज़्यादा पहले आए थे, उनसे मुलाकात मेरी। मस्जिद में सन 1937 में मेरे वालिद साहब लखनऊ तिब्बिया कॉलेज से फारिग होकर जब आए तो उन्होंने सन 82 तक उसमें इमामत की। नहीं तो हम पहले आए थे उससे, जामा मस्जिद वो लड़के से थे उससे हम नमाए जी। तो 72 में तो जामा मस्जिद में मेरे वालिद ही साहब इमामत करते थे। क्या नाम था? हकीम फैयाज़ुज़्ज़मा। शक्ल से उसका मैं पहचानते हूँ, हम उनको पहचानने के बाद नाम से उनका इंतकाल हो गया 2000। वही हमने कहा काफ़ी पुरानी बात हो गई। 2001 में इंतकाल हुआ। और मस्जिद की जो है देखभाल हम ही लोग करते हैं। वक्त वाला औलाद में जो है साहबपुर, हाँ, अच्छा। नाजिर हसन की जितनी यहाँ की संपत्ति है सब वक्त वाला औलाद है। तो शरीफ आपका अपनी अब्दुल मोइस साहब, मैं डॉक्टर जफर हूँ, मैं ना कल चलिए मिल करके तो आपको आप बड़ी खुशी हुई। धीरे से जाएँ। मैं जामा मस्जिद जाना चाहेंगे पहले हम लोग। तो आप लोग लखनऊ में कहाँ रहते हैं? हम लोग जैसे ही हम कस्बा इचौली पहुँचे तो सबसे पहले हमें राइट हैंड के ऊपर ये तालाब दिखाई दिया, जो बहुत ज़्यादा साफ़ तो नहीं था लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कस्बा इचौली और अभी जो चचा से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो ज़्यादातर जो पुराने लोग थे वो यहाँ जामा मस्जिद के पास रहा करते थे
तो अब हम लोग जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये जामा मस्जिद का राइट हैंड में रास्ता है यहाँ से। जनाब अब्दुल मोइस साहब की रहबरी के मुताबिक जामा मस्जिद जाने से पहले हम लोग जा रहे हैं जनाब जमशेद साहब के घर। उनका कहना है कि जमशेद साहब को भी यहाँ के बारे में ठीक ठाक मालूमात है। ज़फ़र भाई यहाँ किसी से जमशेद साहब का घर मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कस्बा इचौली की पुरानी आबादी है और अब यहाँ पर रास्ते भी ठीक ठाक बन गए हैं। हो सकता है किसी ज़माने में ये सब कच्चे रास्ते रहे हों, लेकिन अब ये इंटरलॉकिंग वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, रास्ते भी ठीक ठाक बन गए हैं और हम लोग को यहाँ पे आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे कभी यहाँ पर कभी हमारे परदादा दादा और या उनके भी वालिद, उनके भी कदम इन्हीं जगहों पर कभी पड़े होंगे। अब हम लोग पहुँच गए हैं जनाब जमशेद साहब के घर पर, जिनसे ना कोई हमारी जान पहचान थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हम लोगों का ऐसे इस्तकबाल किया जैसे कोई बहुत पुराना बिछड़ा हुआ उनसे मिलने आया हो। चल भाई, मुझे ज़फ़र कहते हैं, मैं जम्मू। हाँ माशाल्लाह, बड़ा खुशी हुई आपके पास, आपके दौलत खाने पर हाजिर होने की नहीं शर्फ हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग यहाँ एक मकसद से आए थे कि हमारे जो पुश्तैनी में दादा परदादा लोग थे, उनको लोग कैसे रहते थे, क्या हालात थे उस वक्त, क्या चीज़ें थी, किस दौर से गुजर के जो उन्होंने आज हमको इस मुकाम पे हम पहुँच के आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजारी और एक जज्बे के साथ की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग को आज ये मौका फरमाया और हम जो उनकी जो भी उन्होंने जो हमको हासिल किया है उसके शुक्रगुजार रब्बुल आलमीन के और तहे दिल से। और आप लोग ने मैं थोड़ा सा मालूमात करने आया था कि आप लोग यहाँ कैसे गुजार रहे हैं, आप लोग का वक्त कैसे गुजर रहा है यहाँ पे और क्या हालात है यहाँ पे। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छे हालात हैं और बहुत ही यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग की लाइफ तो ये सुबह फजर के बाद से शाम को 11-12 बजे तक जनता से मिलना। जी 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 जी, पूरे लोगों से मिलना, दुख दर्द में खड़े होना, जाना आना। और हमारे यहाँ पुराने लोग यहाँ पे जो गए वापस नहीं आए। जी जी, आप पहली बार इत्तेफाक से आए हो, कोई तैयारी से आप आए कि कोई आया नहीं है। नहीं हमने कोऑर्डिनेट किया कि सबको संडे छुट्टी होती है। हाँ मुझे भी आज हॉस्पिटल नहीं जाना नहीं, लेकिन ये बात गलत हुई ना, वहाँ नंबर लेके बता के आते तो पूरी तैयारी से भी खाना पीना खा के अब जाइएगा। ये तो जी जी हाँ, तो ये जिंदगी ठीक है, माहौल ठीक है, कोई चीज के लिए अल्लाह ताला बुजुर्गों ने जो दिया है वो कायम है। बहुत लोग यहाँ से चले गए, वापस नहीं आए, इसलिए उनसे जान पहचान नहीं हो पाई। जी, बाकी सब अल्लाह करम है, हमारा अपना काम है, गांव के सुकून का, गांव में सब कुछ। बहुत अच्छा लगा मुझे, हम लोग आए, लोगों ने मुझे हम लोग को बताया कि आप बहुत इज्जत एहतराम के साथ में बताया कि आप चले आइए, माशाल्लाह रास आ गया और चले आइए, वो शादा जगह है उनके, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। एक बच्चा तो बहुत मोटरसाइकिल रोक के उसने बताया कि आइए मेरे साथ आइए। माशाल्लाह मोहब्बत और तमीज तहजीब जो अभी भी माशाल्लाह बरकरार है। हाँ, गांव में भी बहुत बरकरार है। अब ये हम लोग की फैमिली यहाँ से बाहर है, कानपुर में है, जी जी घर है, लेकिन हमसे गांव नहीं छूट रहा है। नहीं, वो मोहब्बत जो खुशबू जो है ना, सुबह उठ के जो खुशबू जो है ना, वो जो है वो हमेशा जिंदगी पीछा करती है। आप कानपुर में रहेंगे आपका दिल नहीं लगेगा। हम रुकते नहीं, हम झांसी तक की रात में लौट आते हैं घर। हाँ, तो आपका दिल नहीं लगेगा, चाहे रात का 12 बजा होगा, आप रात भर सफर कर लेंगे, हमको गाँव ही लगेगा। एक हर मोड़ आपको मालूम है कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे टर्न करना है, आपको हर चीज आप वाबस्ता होंगे। लेकिन इस बात की खुशी हो रही है कि जहाँ से हम लोग की रूट्स हैं वहाँ पे ऐसे ही लोग मौजूद हैं। हम तो वही का खून हम लोग के अंदर भी है। नहीं, हमारे अगर परदादा यहाँ पे थे, जहांगीर बख्श जिनका दादा हमारे थे यहाँ पे, तो भाई कहीं ना कहीं उन्हीं का ही सब खून सारे लोगों के अंदर। हाँ, नहीं बिल्कुल भाई, आपके भी परदादा वही हैं, आपके भी वही हैं, आपके भी हाँ, सब लोग चाहे हमारे आप भी लोग वही हैं। जो चाहे देखो फिर कितनी देर कैसे लगी, वो मतलब अंदर से खुशी हो रही है कि मैं आपको वालिद साहब को देखा था, मगर माशाल्लाह अब वो चीज बोलती है। हमारे पापा का नाम था इश्तियाक अहमद उर्शियत, उनकी अश्टुमिया थी। एक इनके अब्बू का नाम थे, वो एडवोकेट हैं, बाराबंकी बैठते हैं, इनके आफाक अहमद इफ्फू मियां। ये नाम आप कहीं भी पूछिएगा सुल्फा लोगों में, पूरे जिले में तो ये नाम बताए हर आदमी जानता है। पूरे जिले की हम बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ के नहीं, क्योंकि हम लोग का सबसे उठना बैठना है माशाल्लाह। जैसे मतलब कोई हो भयारा है यहाँ पे है, अच्छा बड़ा गांव है,
जी बड़े गाँव। हाँ, तो मतलब जितने सुल्फा लोग हैं उसमें रिश्तेदारी और उन्हीं में बैठना उठना हम लोग का ये है। मतलब हर दुख और सुख शादी ब्याह में सब लोग शरीक होते हैं। तो आपके तो सारी रूट्स यहीं से ही होंगे ना, सारे लोग आपके? सब हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं शहर नहीं जाते हैं। आपको याद है अपने दादा परदादा के नाम तक याद है कुछ आपको? हाँ हाँ, वली अहमद, फलां अहमद, इनायत अहमद। हम लोग पहले कास्ट के ठाकुर थे, सराय दनौली गाँव बगल में है। कन्वर्टेड मुसलमान हुए, लेकिन ये आपके 600 साल पहले की बात। 600 साल। अभी भी हम लोग को सराय दनौली ठाकुरों का घर है, लेकिन जैसे आप बैठे कोई उनके यहाँ लड़कियों की शादी होगी तो हम जाएंगे, हमारे होगी, पूरे लोग वो आते हैं। मतलब यहाँ पे सारे हालात हम लोग के बिल्कुल सब है। आपके वालिद साहब और दादा वगैरह की जिम्मेदारी थी यहाँ? हाँ, हम लोग यहाँ के जिम्मेदार थे 12 गाँव के। उस वक्त जो भी था, कोई छोटा था कोई बड़ा था। जैसे आपके दादा या दादा यहाँ रहे, कुछ न कुछ रहे होंगे। अब ये कुछ लोग चले गए, वो वापस ही नहीं है। अब हम लोग मेंटेन करने में परेशान हैं। ये मेंटेन को करके बचा के चलना कम मुसीबत की बात थोड़ी है। मतलब यहाँ से आप 40-50 किलोमीटर तक के कहीं नाम पूछिएगा तो आदमी बता देंगे कि आपको वहाँ कहाँ से जाना है। ये आप लोग का कर्म है। आप लोग की आपके वालिद यानी हमारे बड़े अब्बा, वो बताया उन्होंने हमको कि सन 55 में वो यहाँ आए। अब्बा मुझे बताते थे कि एक बहुत बड़ा गेट था और वहाँ पे अंदर एक लाइब्रेरी थी। वो महल था भाई, जामा मस्जिद जो अपने लोकेशन जो पूरा महल था लगभग बहुत बड़ा बना था। जी जी। लेकिन क्या बताया, जो अपने को नहीं बचा पाया तो फिर वो नहीं कामयाब कामयाब नहीं, जो जिम्मेदारी से हट के नहीं गया हाँ वो लेबर हो गया। आज हम कोई काम में शर्माते नहीं है। नहीं, खेत में हमारा काम हो रहा है, मैं जाना होगा तो हम खेत में जा घास उठा लेंगे। बिल्कुल। तो अब इस सब हुआ हालात, अब मतलब अफसोस होता है। लेकिन आप लोग को देख के खुशी हुई। चलिए आप लोग कहीं हैं तो गांव से याद तो है वाला आपको। कुछ लोग तो ऐसे जो चले गए लौटे के नहीं आए। और ये अपना आप घर समझिए, कभी भी आना हो तो फोन करके आइए। जनरेशन हो गई। नहीं अब नहीं, जब जाए उस दिन को सुबह वादी। मतलब ये थोड़ी होता है, मतलब मुलाकात हुई इंशाल्लाह। दादा गए यहाँ से, उसके बाद पोते आए। हाँ नहीं, दादा से ये पूछिएगा अशू मियाँ वाला नाम तो बताए, वली अहमद, वली मियाँ पूछिएगा, जानते होंगे। हाँ, तो वली मियाँ को जानते होंगे, मैं दादा वली मियाँ थे। अच्छा। हाँ, उनका वली अहमद नाम था, वली मियाँ कहलाए थे। हम लोग उन्हीं के हिसाब से जमशेद वली, फैजान वली, सबके आगे वली चल रहा है। मतलब ये सब। लेकिन जिंदगी यहाँ की माहौल तो बड़ा खुला है, लेकिन बड़ी ही मुसीबत की है। मुसीबत मतलब ये नहीं कोई दिक्कत, मतलब आप अगर इस मट्टी में मिल के नहीं चल रहे हैं तो आप कुछ नहीं है। जी। वो शहर वाली नहीं जिंदगी है। नहीं यहाँ ये टफ बहुत है। आपको लग रहा है कि खुली हवा में ऑक्सीजन बढ़िया मिल रही है, लेकिन ये आप हमसे पूछिए सुबह से हम लोग। और इसीलिए जो पुराने लोग गए वापस नहीं आए। आप यकीन मानिए, जो अब हम वाली बता रहे अकेला हम ही, हमारे ही घर यहाँ पर बचा है। हमारे औलादे हैं, वो जो हम जो काम कर सकते वो नहीं कर सकते। उनकी बिल्कुल जिंदगी अलग है, बिल्कुल अलग है मामला। उनको सत्ती बाबा किसी चीज की पड़ता है। और जिंदगी तो यहाँ की अच्छी है। उनको ये सब नहीं, उनको तो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन टाइडी ये वो। और जो मट्टी जो छू के नहीं हाथ में तो बस ये टफ है। बाकी यहाँ पर आपको मिल के रहना पड़ेगा। जी। आपको फिर ये नहीं देखना है कि ये छोटा है, कैसा है, गंदा है। नहीं, अल्लाह ने सबको बनाया है। रब्बुल आलमीन का कहना है, उसने मुझे यहाँ बैठाना, उनको वहाँ बैठाना। नहीं वही बस ये यहाँ की मेन जिंदगी ये लाइफ है कि अगर आप गरीब के साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं तो आप जमाने कुछ नहीं। तो आप सुबह हम लोग करीब 9 बजे 9:30 बजे निकलेंगे से। हम लोग 9 बजे। अब खाना ना खा के जाइएगा सब लोग? नहीं, खाना फिर आएंगे जब मैं फिर खाएंगे। सब ड्रिल में सेट आएंगे। अच्छा। हमें वही 2 ही शिक्षा बच्चे हैं, एक मेरे वाले साहब हैं और एक 2 वहाँ पर इनके वाले। अब जो नाम बता रहे हैं चाहे वो हम खुद ही, हमें आपके वालिद को नहीं पता है। हम आपसे नाम अभी लिख लेंगे, फिर हम पता कर लेंगे। पूरे गांव में कोई एक 56 भाई थे, उनको ज्यादा मालूम बात थी, उनका इंतकाल हो गया। लल्लन मियाँ थे, उनका इंतकाल हो गया। और उनके घर के यहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं। मतलब इन लोगों को पुराने रिकॉर्ड मालूम थे। हमारे पापा थे, उनको सब रटा हुआ था।
अच्छा, अब हम लोग 1-2 पीढ़ी तक तो चल सकते हैं, लेकिन इतनी बाइक में अपने ही याद रखे हुए हैं। नहीं, ये सिजरे वाला जो है, सिजरा हम लोग का भी है, लेकिन उसमें पता करना पड़ेगा। सिजरा में नहीं आता ना। हाँ, इतना लेट हो गया। ये इनका सिजरा होगा, उनका नहीं होगा ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि how the things are, क्या चीजें थी, जैसे अराउंड। नहीं, वो तो आपने देखा होगा, मस्जिद के बाहर महल देखा होगा, पूरा गिरा हुआ है। नमाज नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो खाना खा के जाइए सब लोग। नहीं, तो फिर क्या मिलने थोड़ी आए थे, आप तो समझ लिया ऐसे ही आए थे। आप यकीन मानिए, आप नहीं सोच के आएंगे पता नहीं कोई मिले कि न मिले। आप जब पता करके आए नहीं तो खाना क्यों लेके आए? नहीं, हमने इनको ये मना किया था। हमने कहा था देखो हम लोग चल रहे हैं, घूमने फिरने हर चीज अवेलेबल है, और इनको बेकार करिए नहीं, आप लेके जाइए। तो ये लेकर आए। बिल्कुल नहीं, अगली बार आएंगे तो इंशाल्लाह। इसी के बाद यहाँ पे नदी 1 किलोमीटर के बाद घाघरा है। ये जो जाने का रास्ता है। हाँ है, लेकिन इस वक्त है टाले के साथ में है, कोई भेजना पड़ेगा अगर कुछ है वहाँ पे। वो नदी है बस, और वहाँ कुछ हाँ ऐसा कुछ नहीं। प्रधान कौन है? यह मौर्य प्रधान है। तो हमें नमाज के लिए सोने वाले हैं, एक बीच पे जमाते हैं। अब देखिए, आपको वहाँ कोई मिलेगा नहीं। हाँ, मिलेंगे तो कोई चक्की में आटा पीस रहा होगा, हाँ, कोई बकरी को उपसारी लगा रहा होगा, तो वहाँ बैठ न पाइएगा जी। चाहे अब हम लोग नमाज पढ़ेंगे, नमाज जोहर की नमाज पढ़ेंगे। हाँ, तो आप जोहर की नमाज यहीं गाड़ी खड़ी है, लौट के खाना खाई तब जाइए। खाने की कोई तकल्लुफ नहीं, मतलब वहाँ पे जब आप जाइएगा तो वहाँ का माहौल बता जिम्मेदार होगा। आपकी बात मैं समझ गया, समझ गया। मस्जिद की तो पता चल नहीं, मस्जिद तो यही है सामने, बस ये जगह जरा रोड से दिखती जामा मस्जिद। नमाज पढ़ने गाड़ी चाहे ये खाना खा के जाइए ना, खाने के बाद तो चाय पी के जाइए। आपने इतनी चाय पिला दी है, क्या चाय पिला दी? आपके खुलूस और मोहब्बत जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं यार हम लोग बहुत सुकून लगा। नाश्ता तो देखिए हर जगह मिल जाता है। नहीं, वो तो होटल दुकान से भी मिल जाता है। वो जो खुलूस और मोहब्बत, अनजान जगह में आकर के एक अनजान आदमी आपने मुझे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वेलकम किया, जैसे कि आप बहुत पुराने हम लोग जानने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग को दे गए हैं जो लोग, ये विरासत में हम लोग को मिला है। कुछ सारी जुम्मे की नमाजें सारी मस्जिदों में होती। हाँ, सारी मस्जिदें माशाल्लाह। हाँ, यहाँ पे आपके वो कल्चर खत्म हो गया। पहले जामा मस्जिद का मतलब ये था कि नहीं, तब मस्जिद दूर, हाँ जब मस्जिदें कम थी, उसमें अब तो 10 मस्जिदें हमारे यहाँ की भर जाती हैं। यहाँ लगभग 16,000 आदमी की आबादी है, 16,000 का गाँव है, तो 10 मस्जिद तो भर जाती है। 10 हाँ, कस्बा ही रही है। तो कस्बा इसीलिए नाम है। कस्बा चौली जगह, मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बिल्कुल बराबर है। परसेंटेज में बराबर। हाँ बराबर, ये 10% हिंदू कमी है। अब इतना ये हमारा पूरा हिंदू एरिया है, जितना आप देख रहे हैं सब हिंदू। हम लोग हिंदू। पुरानी आबादी जो होगी यहाँ की, वो कौन सी जगह? यही है, ये है, ये कुआं है, देखिए एक पत्थर का बना हुआ। ये जब हमारे दादा परदादा बसे थे तब उन कुआं बना है, तो ऊपर हमने बचा रखा है कुआं। इसके अंदर के पत्थर का बना हुआ है, ये कोई को नहीं पता है कब का कुआं है। अंदर देखिए पत्थर वाला बड़ा बड़ा पत्थर लगे हैं इसमें। तो ये क्या है? ये हमने बाउंड्री, हमारे पापा ने कहा कुआं नहीं पटाया जाता है, कुआं पानी है तो पटना, उस पर बाउंड्री दी है, इसके अंदर जाइए तो ये पत्थर लगे, पानी दिखेगा। कबूतर रह रहे हैं। कबूतर कौन कौन आपके पले? कबूतर ये सब कबूतर चिड़िया सब सिंपली है। आपके पले? नहीं, हमारे नहीं, सब जंगली है। जंगली है। कबूतर तो लोग शौक होता, लक्का पालते हैं। हाँ। लोग तो ये कुआं बहुत पुरानी, ये कुआं इस बात का सबूत है कि हमारा गांव कम से कम 400 साल से पुराना। एक आगे पुरानी आबादी यही होगी। कस्बा चोलिया है। भर्रा एक कौम थी, वो टिकैत नगर जब आप आए तो पड़ी है। जब भर्रा खत्म हुए हैं तो उसके बाद में कस्बा आबाद हुआ है। अच्छा, भर्रा एक कौम थी, तो कस्बे चोली बहुत पुरानी आबादी है, 4-5। एक आगे एक कुआं और पड़ा था। हाँ, वो कंकरी कुआं कहलाता। हाँ, तो ये वाली यही था कि कुएं गाँव में 8-10 हैं। अच्छा, तो ये बता, हमारे उस वक्त कुएं होती थी, तो बड़े बड़े पत्थर सब लगे हुए उसमें, लोग हाथ से बनते थे, और पानी डोल फंसाने के लिए। हाँ, सब वही लगे हुए। कहा ये वो इतना पुरानी, मतलब लखौरी। हाँ, तो फिर लखौरी तो नहीं, वो महल आप जाइएगा भी आपको लखौड़ी मिलेगी, लेकिन वो बताया कि उन लोग ने हालात ऐसे बना लिए हैं। अल्लाह सबको भाई महफूज रखे। अब ये महल यहाँ पे अली अहमद मियाँ थे और अली मियाँ थे, इन्हीं लोगों का घराना था।
उसके बाद इनकी कुछ फैमिली चली गई पाकिस्तान और कुछ कहीं चली गई, मतलब जो यहाँ से गया वापस नहीं आया। जैसे वापस आता तो कभी एक कड़ी बदलवा जाता तो कभी दरवाजे सही करा जाता, जो गया वापस ही नहीं आया। बखाली गांव में वापस हम ही लोग आते हैं भैया यहाँ दिक्कत हो गई नहीं, अच्छे लोग यहाँ थे लेकिन जो गया वापस नहीं आया। देखिए हमारी तो यही ख्वाहिश है कि लौटे खाना खा के जाइए, आप जो चटनी रोटी ड्यू रहा और आपका भी ड्यू रहा लगता हूँ इंशाल्लाह। नहीं हम तो ड्यू रहे। आइए सबको लेकर आइए, फैमिली को लेकर आइए। नहीं बिल्कुल लेकर आइए, और कभी बार निकलने पहले मैं फोन करिए इंशाल्लाह। आइए नहीं भाई चलो शिवाय फिर इसको भी आपको कॉल ठीक है, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अल्लाह आपको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, आफियत में रखे और दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां आपको। ठीक है, ये मुलाकात इंशाल्लाह होगा। नहीं लौट गया, चाय पी के जाइए चाय हम नाश्ता करके आ रहे हैं। आइए हम कर ठीक है, हाँ ठीक, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग के आने से। और ये हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद की तरफ। इसे जामा मस्जिद में अज़ान हो रही है। ये है तो वैसे बड़ी जामा मस्जिद माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। जब हमने गूगल पे सर्च किया है ना, तो जो फोटो आई हमें लग रहा है इसी जामा मस्जिद की है वो, जो आपने सबसे पहली बार डाली। हाँ नहीं हमने डाली नहीं, गूगल के सर्च में अपने आप वो फोटो आ रही है, वो यही है। यहीं कहीं पे जो है अपने परदादाओं के कदम पड़े होंगे है ना, क्या कहते हो? ये है कस्बा चौले की जामा मस्जिद। ये है महल जिसका तस्करा जनाब जमशेद साहब कर रहे थे, लेकिन अब ये बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है। ये लखौरी ईंटों का बना हुआ दिख रहा है। ज़्यादातर इसका हिस्सा टूट कर अब नई तामीर दिखाई दे रही है। इसका गेट भी लगभग टूट गया है। ज़ोहर की नमाज में हमारी मुलाकात हुई जनाब गफ्फार आदिल साहब से, जो कस्बा इचौली में ही इकरा पब्लिक स्कूल चलाते हैं। फिर उनके साथ हम लोग आ गए मोहतरमा रूही अलवी के घर। उन्होंने भी हम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल किया और भरपूर मेहमान नवाजी की, और बहुत देर तक हम लोग पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। हम सब लोगों को कस्बा इचौली जाकर बहुत खुशी हुई कि जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो अनजान लोगों को भी इतनी इज्जत और इस्तकबाल करते हैं, और हम लोगों के दादा परदादा और उनके वालिद वगैरह सब यहीं के हैं, जो वो भी बहुत आला मिजाज रहे होंगे। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मेरे परदादा या मेरे ख़ानदान से मुताल्लिक़ कोई जानकारी है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं ये अपना शजरा इसलिए आपको दिखा रहा हूँ।
तो माशाल्लाह पहुंच गए घाघरा हम लोग।